अरे कुछ जहर को प्याला घोड़ा बहू हाय मीरा दिल से पिलाई। अरे पीवात मीरा मरी जाएगी कुल खोदा। अरे जहर को प्याला घोड़ा वही हाय अब राम नाम लई गई मीरा को अनुराग। अरे कोठवा जब पिता ने समझाया बेटे को कि राजनीति होती क्या है, लेकिन लास्ट वाला सीन जरूर देखना। पापा आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बेटे बता, क्या पूछना है? पापा मैंने स्कूल में भी पढ़ा और कहीं जगह पर पढ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि राजनीति क्या होती है। अगर आप बता पाओ राजनीति क्या होती है तो। ठीक है बेटा, मैं बताता हूँ तुझे राजनीति क्या होती है। इतना सिंपल तरीका बताऊंगा कि दुनिया में कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, सुन बेटे, ये बता कि घर में कमाता कौन है? आप पापा। खर्चा कौन करता है? मम्मी। गुड। घर का काम कौन करता है? नौकरानी। देख बेटे, मैं हूँ अर्थव्यवस्था, तेरी मम्मी है सरकार और नौकरानी है कर्मचारी। ये है राजनीति, समझा? लेकिन पापा। क्या बेटे? कुछ नहीं पापा। पापा कल रात जो हुआ उसके बाद मुझे समझ आ गया कि राजनीति किसे कहते हैं। क्या हुआ बेटे कल? हाँ पापा कल रात में बाथरूम जाने के लिए उठा तो सोचा मम्मी को जगह लेता हूँ, लेकिन मम्मी उठी ही नहीं। फिर सोचा कि चलो आपको जगह लेता हूँ, लेकिन मैं आपके रूम में गया तो आप थे ही नहीं। फिर सोचा चलो नौकरानी को जगह लेता हूँ, नौकरानी के रूम में गए तो आप नौकरानी के साथ कुछ कर रहे थे। तब मुझे राजनीति समझ में आ गई कि अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है और सरकार खराटे मारकर सो रही है और जनता बस खड़े खड़े देख रही है और विरोध भी नहीं कर पा रही है। कहा थी भैया अब तक ये रही। अरे जाकर अरे कहा ताई। अरे ही आयो बेटा। वह बुलाना बड़ा ताऊ घुसड़ू है। कहाँ गए हो? वह का नाम दीजिए को ताऊ घुसड़ू। कहाँ गए हो? बंगला पे बैठा हुआ है को। अभी नाम बुला ताऊ घुसड़ू। ओ ताऊ घुसड़ू। कौन सा लाला? जा कर ताऊ। कैसा है बेटा? आंख धर चिलम। अभी ले ताई बुला रहे तो जब पी लीजिए। जाकर लगे हुक्का में आग हुक्का न पिए दिन पड़ो पड़ो में नाता जो ऊपर सोना छरी छांगनी सब जा रही है। अरे छोड़ा जाकर। हाँ ताऊ। अरे वह घोड़ा है, वह खूंटा के बदल कर है नहीं और वह हूँ बांधे ही सुराना आ रहा जभी सु बांध गा रहा हूँ। जल्दी से साइड देसी ना। पता कहा न बहाने देखना बेटे दिन तो उमड़ी से लटकाई खड़ो रहे यहाँ पे माटी डट गए जान भर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? सी पी राधाकृष्णन। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। यू है घर सुनो मेरो, यू है घर सुनो मेरो बात नहीं पुनार की। भाभी अपनी बहन दिवा दे मत करवावे पार की। भाभी अपनी बहन दिवा दे मत करवावे पार की। हरी हाथ सुअर के तू कह रो, हरी हाथ सुअर के तू कह रो मेरो ब्याह करवा दे। अरे प्यारी हुआरी तेरी है नामों बुआई दिवा दे। अरे हाथ सुअर के तू कह रो मेरो ब्याह करवा दे।
दिवा दे, और सोना को बनवा दूं, और सोना को बनवा दूं जेऊ के व्यवहार की। भाभी अपनी बहन दिवा दे मत करवावे प्यार की, भाभी अपनी बहन दिवा दे मत करवावे प्यार की। अरे तू तो है कालो देवरिया उहे सोचू भूरी, तू तो है कालो देवरिया, तू तो है कालो देवरिया उहे सोचू भूरी, तू कितनों के ढंगों मेरी कहना बहुत सहुरी। मैं जो बोलता हूँ वो होता है। गलत जीएसटी के समय बोला था, जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत। एक जीएसटी 18%। मैंने कोविड के समय बोला था आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। नोटबंदी के समय बोला था, नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर अपना। मैं जो बोलता दो नंबर को नाकर सुधारी नगाती जुआ बनी लिया जायो, दो नंबर को नाकर सुधारी नगाती जुआ बनी लिया जायो। अन्य तू तो गाम का करेगो बदनामी बाहरी कालू में दूंगी, अन्य तू तो गाम का करेगो बदनामी बाहरी कालू में दूंगी, ये तू तो काम का करेगो बदनामी बाहरी कालू में दूंगी। नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की पूंजी छीन ली, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए। बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उभरती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाले है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी, ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए, आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह इस सरकार। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये ओ भाई साहब, ओ बात वाला रोको यार, ये कोई फरीदाबाद ना है, ई मेवानो गांव है, कोई गाना मेवाती सुनाओ साकिर, ये कोई तुक वाली बात है?
मेवाती तमाम थई छोरी खड़ी यार, तेरा मुंह देख रही है, आमीन का देख रही है, तेरा देख रही है, चंचल का देख रही है, और बनिया का फकरू का है यार। हमारा तो खैर गाँव रसीद हरण को तो कोई बात ना, तब मौज लियो। और तब मेवाती गाना गा बढ़िया से यार। और पुरानी गाड़ी तो सटप के तेरती एली नीचे तू छुआरी चुचारी छोरा गाँव में रही कोई बात ना कहा हो रहा, बेटा हिसाब चुकाओ। वही कर रहे हैं और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं बा। देखिए तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हम यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया है, हमें तो बुलाया गया है। और मैं अंजना जी भूल गई कि उसके सामने कौन बैठा, वो है इमरान प्रतापगढ़ी। वो बंदा ऐसा है, वो अपने शायरी के जरिए ही रगड़ देगा, उससे गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना शायरी लाएगा दिमाग में से कहीं से कोने में से उठा के और शायरी से ही रगड़ देगा। थोड़ा चेहरा देख के बंदे को पहचान करके सवाल क्या करो, पता भी नहीं चलेगा, प्यार प्यार में रगड़ देगा। रगड़ दिया ना, कर दी ना बेइज्जती शायरी में। कह दिया उसने तो कि तुम्हारा मंच कितना ही बड़ा हो, तुमने बुलाया तो हम आए, अपनी मर्जी से नहीं आए। तो इससे बड़ी बेइज्जती मीडिया के लिए क्या हो सकती। क्या उसका ही स्टेट, उसका मीडिया का ही शो, और बंदे को बुलाया भी और उसने ही बेइज्जती कर दी मुंह पे। शर्म आनी चाहिए। वही कर नेताओं के बारे में कहा जाता है कि नेताओं पर कभी भरोसा मत करना, नेताओं पर कभी यकीन मत करना, क्योंकि नेता जो कुछ बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए बोलते हैं। 4 दिन पहले की लड़का बहुत दुखी था। किस बात के लिए दुखी था? वो इस बात के लिए दुखी था कि उसकी फेवरेट बाइक एक कमांडो उठा करके ले जाता है। कमांडो ने कहा कि राहुल गांधी की पीछे से यात्रा आ रही है, करीब 3-4 किलोमीटर यात्रा चलेगी, आप लोग हमारे साथ में दूसरी गाड़ी में बैठ जाना, हम आपको आगे चल करके ये बाइक दे देंगे, अभी ये बाइक हमें दे दीजिए। वो लड़का बैठ जाता है। कमांडो राहुल गांधी की साथ में उस लड़के की बाइक लेकर के चलता है सिक्योरिटी के तौर पर, और आगे चल करके वो लड़का जब उतरता है तो देखता है कि वहां पर 3-4 बाइक और थी, लेकिन उसकी बाइक नहीं थी, और बाइक भी बड़ी थी, पल्सर की बाइक 220 सीसी। ये उसकी बाइक वहां से गायब थी। और इस लड़के ने कई मीडिया चैनल्स को ये बात बताई कि मेरी बाइक ऐसे ऐसे राहुल गांधी के कमांडो वो लेकर के गए थे, लेकिन मेरी बाइक गायब हो गई, मेरी बाइक नहीं मिल पाई। और जब ये वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो कांग्रेस तक पहुंची, राहुल गांधी तक पहुंची, तो उसके बाद में इस लड़के को कल यानी 1 सितंबर को मंच पर बुलाया गया। जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये लड़का मंच पर जाता है, राहुल गांधी इस लड़के को मंच पर बुलाते हैं, और मंच पर बुला करके इस लड़के को राहुल गांधी एक चाबी दे देते। चाबी थी नई पल्सर बाइक की, 220 सीसी इंजन की, करीब 1,80,000 के आसपास इसकी कीमत है पटना में, अगर ऑन रोड अगर आप बात करें। 1,80,000 रुपए की नई बाइक राहुल गांधी ये चाबी इस लड़के को सौंप देते हैं। तो कहां तो एक तरफ जो है वो नेताओं के लिए कहा जाता है कि नेताओं पर भरोसा मत करना, नेता झूठ बोलते हैं, नेता लड्डुओं के पैसे नहीं पहुंचा पाते हैं, नेता टेंट के पैसे नहीं देते हैं, नेता पैसे खा जाते हैं। लेकिन यहां राहुल गांधी ने इस लड़के को नई बाइक गिफ्ट कर दी। नेता यार मिस्त्री एक आध 2-4 तो आदमी लाना तब ने बस घर या नहीं कह दी कि तू के मतलब खड़ो खड़ो जार खड़ो खड़ो। भाई फिर अब कैसा आयो तू? मैं लेन को आया बहुलू। देखना भाई, अपनी फैमिली में सेंड कर देना इस वीडियो को। ज्यादा बच्चों को हर बात में डांट डपट करना, हर वक्त उन्हें परेशान करना। अपनी औलाद को कभी किसी के सामने ना समझाएं, कभी भी। उनको जब समझाना हो तो उन्हें तन्हाई में समझाएं। तन्हाई में नसीहत करना मेरे रसूल पाक का तरीका है। साधु बाबा बोलेगा आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. आपका काम है मंदिर में घंटी, आपका काम है मंदिर में। लालू जी बैठ
वो तेरी ये क्या भाई, क्या ये? मैं भी छिड़क लोट देखूंगी ईर्षा दे, मैं भी छिड़क लोट देखूंगी ईर्षा दी, देखण की वाहे मैं हूँ हंसी, मैं भी छिड़क लोट देखूंगी ईर्षा दे। अली कबाब ने आराम मत कर मुंडिया, फिर काम ही करो तेने भी ढंगो, तो पे छुट्टी मंगायो मेरी असमी को, बावड़ो लगे है मोहे तो जले। दिसंबरा को मुझे बोले तू ही से किसी भांडी से। ओ भाई साहब, ओ बाउंड्री से बाहर ही रही हो। क्यों? हाँ, होने के झांकले जहाँ के बदला रख, शिकोल मत खुजाने, साले उठाऊंगा और दे मारूंगा। गुरुजी हमारा अब्बाजी है। अब्बाजी हो जा, सालों का अब्बाजी हो। कमाया चाहे दूसरा मास्टर बना दूंगा, हफ्तान कमा रहे। एक बात बता रहा हूँ, तू बड़ा चप्पल सब हो साले, ठीक है? कभी से बात कर तो लड़की की छुट्टी हो कम से कम 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे, हाँ ठीक है यार। रात को रात को करेगा। हाँ रात को। अच्छा मैंने छोड़ ना ना रोटी तेरे बाप पकाओगे मोलही ना, छोड़ रोटी छोरी पकाएंगे। मेरी सबकी जिम्मेदारी है, रोटी ये पकाएंगे, बिछौना ये करेंगे, घंटा 2 घंटा 5-3 बैठेंगी, अपने फिर आराम से अपना बस्तार तख्ते लेकर चली जाएंगी। अच्छा हाँ, सलियटी ना फूटी तो बात कहाँ रही? ऐसे कर, ये रजिस्टर में से नाम काट दे और कहीं और का पढ़ा लेंगे, कोई जरूरी ना है। और का कहीं बोंगा में पढ़वा के नहीं। ओ भाई साहब, जहाँ आओ भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ दूध लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान दान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो, वहाँ गाना ठीक नहीं होता। कह लंदन सिंह राज भले भले हो, लंदन सिंह राज भले भले, मस्ती का साथ खड़ा होगा। छोरो नया लगे हो, एक दिन आप बड़ा होगा। छोरो नया अब ले ले मजा सादरे में, तेरा लहंगा सिलोया गरे में। अब ले ले मजा सादरे में, तेरा लहंगा सिलोया गरे में। चल घूमे आजा बाजरे में, चल घूमे आजा बाजरे में, संग मथुरा फिरोजाबाद, इश्क की मार बुरी है। रे अमरेशपुरी ताऊ, क्या हुआ? रे कोई बारिस्तान से आया हो और इंडिया वाले ने गुलाम बना रहा है। कौन है वो? मैं हूँ अंधेरा, जो पाप बनकर लोगों के मन में रहता और फिर मौत बनकर उनकी आत्मा को निगल जाता हूँ। बकवास बंद कर, इतने टुकड़े करूंगा कि पहचाना नहीं जाएगा। तुम अंधेरे को खत्म करने आए हो महागुरु। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के वजूद को अपने साथ मिलाकर उसके वजूद को खत्म कर देता है। नजर नीची करके बात करो, हमारे जूते की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। मोदी जी दिल्ली में है, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, एक पिलंग पे दोनों स्वागत बैठा में बाबारी के, फिर मजाक मारे लिपट